Next topic, linking to registered data sources. You can access a variety of databases and other data sources and link them into calc worksheets. अगर आपके पास कोई डेटाबेसिस है, पहले से डेटाबेसिस की कोई वैरायटी है और आप अपने डेटाबेस को अपनी ओपन ऑफिस काल्क जो स्प्रेडशीट है उससे किसी डेटा सोर्स को, जो रजिस्टर्ड डेटा सोर्स है, उसको लिंक कराना चाहते हैं तो वो वर्क आप यहाँ पर कर सकते हैं। फर्स्ट यू नीड टू रजिस्टर द डेटा सोर्स विद openoffice.org। सबसे पहला वर्क क्या है कि हमारे पास रजिस्टर्ड डेटा सोर्स होना चाहिए जो कि openoffice.org से रजिस्टर्ड हो। और टू रजिस्टर मीन्स टू टेल what type of data source it is and where the file is located। रजिस्टर्ड डेटा सोर्स का मतलब क्या है कि जो हमारा डेटा है उसका सोर्स क्या है और उसकी लोकेशन क्या है, यानी कि वो कहाँ पर सेव है। द वे टू डू दिस डिपेंड्स ऑन वेदर और नोट द डेटा सोर्स इज डेटाबेस इन .odb फॉर्मेट। और जब हम डेटा सोर्स जो उसमें होता है हमारा, और वो किस फॉर्मेट में सेव होता है, वो .odb फॉर्मेट में सेव होता है। या हम कोई हमारे पास अगर कोई डेटाबेस नहीं है और जब हम उसको डेटाबेस को बनाते हैं तो वो भी .odb फॉर्मेट में सेव होता है। तो यही यहाँ पर इसने बताया है कि टू रजिस्टर डेटा सोर्स दैट इज इन .odb फॉर्मेट। इसको डेटा सोर्स को जब हम लिंक करेंगे, रजिस्टर करेंगे तो ये .odb फॉर्मेट में आ जाता है। या हम कोई डेटा सोर्स बना करके उसको रजिस्टर करते हैं तो भी वो .odb फॉर्मेट में आ जाता है। तो उसके लिए सिंपल ऑप्शन है चूज टूल्स, ऑप्शंस एंड openoffice.org बेस एंड डेटाबेसेस। तो इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। इसके लिए हमें टूल्स मेन्यू में जाना है, क्लिक ऑन टूल्स मेन्यू, ऑप्शंस के बाद हमें जाना है यहाँ पर ओपन ऑफिस के अंदर हमारा है ओपन ऑफिस बेस। मान लीजिए ये अगर ये कई बार ये इस तरह से क्लोज रहता है तो हमें यहाँ पर इस पर क्लिक करना है। ओपन ऑफिस बेस के अंदर आपको मिलेगा डेटाबेसिस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे जो डेटाबेसिस हैं पहले से बने हुए हैं, जो रजिस्टर्ड हैं, रजिस्टर्ड नेम इधर आए हुए हैं इनके, तो इनको हम यूज कर सकते हैं। इनको यूज करने के लिए सिंपल आपको क्या करना है, रजिस्टर्ड डेटाबेस को सिलेक्ट करना है और उसको ओके करके आपको ओपन कर लेना है। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर हमारे पास कोई भी डेटाबेस नहीं है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, कोई डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा। तो डेटाबेस को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो भी हम यहाँ पर देखते हैं। उसके लिए सिंपल ऑप्शन है क्लिक ऑन फाइल मेन्यू, न्यू एंड क्लिक ऑन डेटाबेस। जैसे ही हम डेटाबेस पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं क्रिएट अ न्यू डेटाबेस, ओपन एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस। या तो हम ओपन कर लें, जो हमारे पास डेटाबेस पहले से अवेलेबल है उनको हम यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। अगर हमारे पास नहीं है तो उसके लिए हमें क्रिएट अ न्यू डेटाबेस पर क्लिक करना है जो कि पहले से ही सेलेक्ट है, एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन। ये कह रहा है कि यस रजिस्टर द डेटाबेस फॉर मी, यस। एंड इसके बाद क्या करना है, क्लिक ऑन फिनिश। तो अब ये डेटाबेस का नेम मांगेगा हमसे, जिस नाम से हम डेटाबेस क्रिएट करना चाह रहे हैं वो नेम हम यहाँ पर दे देते हैं। तो मैं इसका नेम देता हूँ माई न्यू डेटाबेस। देखिए यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली .odb फॉर्मेट में ही सेव होगा, जो कि अभी हम PDF में रीड कर रहे थे यहाँ पर कि जो भी हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं वो .odb फॉर्मेट में सेव होता है। इसको मैं सेव करता हूँ। तो अब आप देखिए यहाँ पर कि जो मैंने डेटाबेस क्रिएट किया था वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा।
माई न्यू डेटाबेस नाम से ये डेटाबेस ओपन हो गया। यहाँ पर हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं अगर टेबल हमें क्रिएट करनी है तो। और टेबल हम कैसे क्रिएट करते हैं वो हम जो इसमें आगे के यूनिट्स आएंगी, नेक्स्ट यूनिट जो होगी इसकी थर्ड यूनिट सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स की जो थर्ड यूनिट है उसमें हम देखेंगे कि कैसे हम टेबल के अंदर कैसे हम डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट करते हैं। तो अभी हम इसको क्लोज कर देते हैं। और तो ये तो हो गया डेटाबेस हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हम यहाँ पर यूज कर कि जो हमारे पास कोई फाइल है उसको हम डेटाबेस में किस तरह से लिंक करा सकते हैं, मतलब रजिस्टर डेटाबेस को किस तरह से हम यहाँ पर लिंक कराएंगे और कैसे उसको उसके डेटा को किस तरह से हम अपनी स्प्रेडशीट के अंदर ले करके आ सकते हैं। तो उसके लिए हमें फाइल न्यू एंड डेटाबेस, यहाँ पर हमें कनेक्ट टू एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस पर क्लिक करना है क्योंकि हम डेटाबेस को कनेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर हमें पहले अपनी फाइल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो कनेक्ट टू एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस पर हमें यहाँ पर स्प्रेडशीट को हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है क्योंकि हम स्प्रेडशीट को यहाँ पर लिंक करा रहे हैं एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब जो फाइल हम यहाँ पर लिंक कराना चाहते हैं उसको हमें यहाँ से ब्राउज करना है और ब्राउज पर क्लिक करके जो हमारा ओपन डायलॉग बॉक्स यहाँ पर ओपन हुआ है यहाँ से हम अपनी फ़ाइल को सिलेक्ट कर लेते हैं। डेस्कटॉप पर फाइल हमने कुछ फाइल्स हमने डेस्कटॉप पर सेव की हुई हैं। तो यहाँ पर एक फ़ाइल है डेटा फाइल .ods, इसको मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। नेक्स्ट एंड फिनिश। अब यहाँ पर एक और डेटाबेस हमारा क्रिएट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर एक स्प्रेडशीट की फ़ाइल को लिंक किया है और फिर यहाँ पर हम डेटाबेस का नेम देना है। यहाँ पर हमें डेटाबेस का नेम देना है। तो मैं यहाँ पर नेम देता हूँ माई डेटा बेस, मैंने यहाँ पर नेम दिया। .odb मैंने बताया था कि .odb फॉर्मेट में ही ये सेव होता है। अब ये माई डेटाबेस नेम का जो हमने डेटाबेस क्रिएट किया है ये यहाँ पर ओपन हो गया है। इसको हम क्लोज कर देते हैं और हम अब क्या करते हैं कि क्लिक ऑन व्यू मेन्यू एंड क्लिक ऑन डेटा सोर्सेस। तो यहाँ पर जो भी हम डेटाबेस क्रिएट कर रखे हैं उन सब के नेम यहाँ पर आ जाएंगे। डेटाबेस न्यू हमने बनाया है, डिटेल्स, एम्प्लॉई, ये सब डेटाबेस यहाँ पर आ जाएंगे। तो मैंने नेम दिया था अभी माई डेटा बेस, ये माई डेटाबेस। तो इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ। इसके अंदर जो हमारी फाइल्स है क्वेरी एंड टेबल्स, तो मैं टेबल्स पर क्लिक करता हूँ। टेबल्स के अंदर एक सीट है माई डेटा। तो जैसे ही मैंने माई डेटा पर क्लिक किया तो उसके अंदर जो भी डेटा है वहाँ पर जो रेंज माई डेटा सीट के अंदर जो भी रेंजेज हैं वहाँ पर कुछ डेटा पड़ा हुआ है तो वो डेटा यहाँ पर रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, अपने डेटा को सेलेक्ट करना है। तो डेटा को सेलेक्ट करने के लिए सिंपल यहाँ कॉर्नर पर क्लिक करना है। अब मेरा डेटा यहाँ पर सेलेक्ट हो गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं डेटा टू टेक्स्ट। डेटा टू टेक्स्ट पर मुझे क्लिक करना है। तो जैसे मैं डेटा टू टेक्स्ट पर क्लिक करूँगा तो मेरा पूरा डेटा आउट करके यहाँ पर आ जाएगा। अगर ये डेटा टू टेक्स्ट आपको दिखाई नहीं देता है तो आप यहाँ पर इस ऑप्शन पर जा सकते हैं और विजिबल बटन्स पर जा करके आप डेटा टू टेक्स्ट को यहाँ से अनेबल कर सकते हैं। अगर मान लीजिए ये डिजेबल है पहले से तो आप इसको यहाँ से अनेबल कर सकते हैं। तो अभी ये मैंने पहले से अनेबल किया हुआ है तो मुझे कुछ नहीं करना है, सिंपल यहाँ पर क्लिक करना है। देखिए जैसे मैंने क्लिक किया डेटा टू टेक्स्ट तो ये पूरा डेटा यहाँ पर रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गया। तो इस तरह से हम डेटा सोर्स क्रिएट कर सकते हैं
उसको रजिस्टर कर सकते हैं और उसके डेटा को अपनी स्प्रेडशीट में यूज कर सकते हैं एज ए डेटाबेस। तो इस सेशन के जितने भी टॉपिक्स थे वो कवर हो गए हैं। ये कुछ क्वेश्चन हैं यहाँ पर, ये आपको करने हैं। हाउ कैन वी रीनेम वर्कशीट, ये मैंने आपको वीडियोज में बताया हुआ कि कैसे हम वर्कशीट को रीनेम कर सकते हैं, कैसे वर्कशीट का नेम चेंज कर सकते हैं। व्हाट आर द टू वेज ऑफ रेफरेंसिंग सेल्स इन अदर वर्कशीट, अगर हमें दूसरी वर्कशीट में रेफरेंस लेना हो सेल्स का तो वो कैसे हम ले सकते हैं, उसके 2 तरीके मैंने आपको बताए थे किस तरह से हम करते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको करने हैं और करके फिर आपको मुझे सेंड करना है। आज के लिए इतना ही। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।